आगे बढ़ते हुए आपको बताएं करनाल से खबर, जहां पर 6 मई को सीएम सैनी अपना नामांकन करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर पर्चा भरेंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी से मुकाबले पर उनका ये कहना है कि वो पिछले चुनाव में भी मैदान में उतरे थे। ये सीएम सैनी ने कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस बार भी बड़ी जीत होने वाली है। तो देखिए, ये कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा। कांग्रेस प्रत्याशी से मुकाबले पर उनका ये कहना था कि वो पिछले चुनाव में भी मैदान में उतरे थे। इसके बाद आपको बताएं कि यहाँ पर उपचुनाव को लेकर 6 मई को सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। आज नवीन जिंदल जी का नॉमिनेशन है। कल अंबाला में बंतो कटारिया जी का नॉमिनेशन हुआ था। हिसार में चौधरी रणजीत सिंह जी का, स्वयं मनोहर लाल जी उसमें उपस्थित थे। अंबाला में मैं स्वयं उपस्थित था। 29 तारीख को गुरुग्राम में राविंदर जी का नॉमिनेशन था, उसमें मैं स्वयं उपस्थित था। आज कुरुक्षेत्र में नॉमिनेशन है, उसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ आज हरियाणा। ये मुकाबला तो पिछले बार भी आप लोगों ने देखा है, आप भी देखेंगे। आप नामांकन कब भर रहे हैं आप? नामांकन 6 तारीख को भरें। आज आगे बढ़ लेते हैं। करनाल से एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करते चले, वो ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। 4 जून के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई भी नहीं देंगे, ये उनके द्वारा कहा गया है। उन्होंने आगे ये बड़ी बात कही कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ, हुड्डा का राज था, पर्ची खर्ची से मिलती थी नौकरी। ये उन्होंने बड़ी बात कही। सीएम के चक्कर लगाने से नौकरी मिला करती थी, ये सीएम सैनी ने कहा। देखिए, नौकरी को लेकर खास तौर पर बीजेपी और हरियाणा सरकार मौजूदा समय में खर्ची पर्ची के बिना नौकरियां मिलने को लेकर अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको गिनवाती है। लेकिन साथ ही साथ जब उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा तो उन्होंने ये कहा कि हमारे राज्य में तो भाई खर्ची पर्ची के बिना ही नौकरी मिलती है, लेकिन कांग्रेस के राज्य में पर्ची खर्ची के साथ नौकरी मिला करती थी। तो ये उनका कहना था। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार हुआ, सीएम ने निशाना साधते हुए कहा हुड्डा का राज था, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, ये उनके द्वारा कहा गया। सीएम के चक्कर लगाने से नौकरियां मिला करती थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और लोग गरीबी हटाओ के नारे के प्रलोभन में आकर के वोट देते रहे, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आती है तो 55% प्रॉपर्टी टैक्स लगा देंगे। हाँ, ये उनकी मंशा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है, क्योंकि कांग्रेस हर बार घोषणा करती है, घोषणा पत्र निकालती है, परंतु जब 5 साल पूरे हो जाते हैं अगर उस घोषणा को देखते हैं तो घोषणा ही रह जाती है, वो धरातल पर नहीं आता। वो बताएं, वो जितने घोषणा पत्र उन्होंने 60 वर्षों में घोषित किए हैं, जब भी चुनाव हुए हैं उसमें कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, देश पूछना चाहता है। जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जो बातें संकल्प पत्र में कही हैं, वो पूरी की हैं। आज गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर डायरेक्ट लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, महिला को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम किया है, गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जब इतने काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस की तरह नहीं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और लोग गरीबी हटाओ के नारे के प्रलोभन में आकर के वोट देते रहे, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आती है तो 55% प्रॉपर्टी टैक्स लगा देंगे। तो देखिए, पर्ची खर्ची के साथ नौकरी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि खर्ची पर्ची के साथ नौकरी देने का आरोप लगातार जो बीजेपी है वो हरियाणा में कांग्रेस सरकार पर मढ़ती आई है, लगाती आई है। हालांकि जब सरकार आई उसके बाद बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का दावा यहाँ पर मौजूदा हरियाणा सरकार करती है, बीजेपी करती है, और इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी बीजेपी आम सभाओं में, तमाम समारोह में, रैलियों में रखती है। एक बार फिर से नौकरी को लेकर खासतौर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ये कहा है कि हमारी सरकार में, हमारे राज्य में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिलती है, लेकिन
कांग्रेस के शासनकाल में तो नौकरियां खर्ची पर्ची के मिलती थी और सीएम के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद नौकरियां मिला करती थी। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ करता था। तो देखिए लगातार लोकसभा चुनाव के लिए वो लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। महेंद्र मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। महेंद्र, नौकरी को लेकर तो बहुत आरोप यहाँ पर बीजेपी लगाती है और साथ ही साथ अब सीएम तो खुले में ही कहने लगे हैं और बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार में बड़ी उपलब्धि ये है कि हम बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने में युवाओं को सक्षम हुए हैं। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए चुनाव कैंपेन की बात हो या इससे पहले भी लगातार बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता अपनी उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जरूर जो है वाहवाही करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब की बार बिना खर्ची, बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है और आगे भी दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये परंपरा जो उनके द्वारा शुरू की गई वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए फायदेमंद होगी। सच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपनी जनसभाओं में, जनसंपर्क अभियान के दौरान इस बिना खर्ची, बिना पर्ची की जो नीति है उसके बारे में चर्चा जरूर करते हैं और वहीं इसके साथ साथ वो पूर्व की सरकार पर निशाना भी साधते हैं कि किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है पूर्व की सरकारों में होता था, भाई भतीजावाद और वहीं भ्रष्टाचार के जरिए जो नौकरी मिलती थी उस नीति को बीजेपी ने खत्म किया है। जी बिल्कुल महेंद्र, और देखिए यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करनाल में वो लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। महेंद्र, 6 मई को हालांकि सीएम सैनी अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं, विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपना पर्चा भरेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बात करें सीएम नायब सिंह सैनी की हो या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हो, लगातार जो है करनाल शहर के अंदर, करनाल विधानसभा क्षेत्र में और करनाल लोकसभा क्षेत्र में लगातार अपना जनसंपर्क अभियान जो है वो जारी रखे हुए हैं। आज नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि वो 6 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो बीजेपी के प्रत्याशी उतारे गए हैं लोकसभाओं के लिए, उनके नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। और जनसंपर्क की बात की जाए तो ऐसा कोई भी दिन नहीं रहता जब बीजेपी की तरफ से करनाल या करनाल लोकसभा के क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान ना चलाया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में रहते हैं, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रोड शो के माध्यम से लगातार जनता के बीच में है। तो ऐसे में बीजेपी के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो कोई कसर जो है पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि वो कांग्रेस को लेकर ही कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में भी यहाँ पर से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार का सामना किया। इस बार भी सीएम सैनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त महेंद्र नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने करनाल विधानसभा के उपचुनाव में जिस उम्मीदवार को उतारा है वो बीते चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ भी मैदान में थे। त्रिलोचन सिंह को दोबारा से मैदान में उतारा गया कांग्रेस की तरफ से और उसी का जवाब जो है नायब सिंह सैनी ने दिया कि वो बीते चुनाव में भी त्रिलोचन सिंह को करारी हार मिली थी और इस बार भी जनता वही करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उनको दोबारा से बनाया वो एक हारे हुए प्रत्याशी है, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, और देखिए यहाँ पर तो जिस तरीके से 10 के 10 सीटें जीतने का दावा सीएम और तमाम जो बीजेपी दल के नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि भाई 4 जून के बाद कांग्रेस के कोई नेता नजर